हे डियर ऑल, स्वागत है बहुत बहुत आपका प्रेसिशन क्लासेस के आज के सेशन में। मेरा नाम है आरती गुप्ता और हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। और हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस डील करने हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारी चीज़ें हमारे आज के सेशन में हम इन पर बात करेंगे। तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपने कभी भी नाउन नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आज हमारे साथ पढ़िए और आप बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में नाउन के साथ गलतियाँ करते चले आ रहे थे। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी बात करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको आप एक बार देखिए। नाउन एंड नंबर्स है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशंस है, एडजेक्टिव्स है, कंजंक्शंस है, आर्टिकल्स हैं। तो ये ना हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको सीखना होता है कि कैसे इनसे डील करना है। पहले तो इनकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद इनके टाइप्स क्या हैं, इनको किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर और बहुत सारे सब टॉपिक्स। जैसे कि एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, देन आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा टेंस एंड देन वॉइस देन नरेशन। ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश की बेसिक्स को कवर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नाउन क्या होता है इससे। क्या होता है नाउन, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर जोर डालते हुए थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। बेसिकली नाउन क्या होता है इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने अगर रखा हुआ है तो इंग्लिश में उसको अगर हम उसको कोई नाम देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड इस दुनिया में है, कोई भी नेमिंग वर्ड क्या, जैसे मेरे हाथ में पेन है, आपके सामने बोर्ड है, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको नाम दिया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे नाउन। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, जिसको मैं बता देती हूँ। अगर आपके माइंड में व्हाट का आंसर कुछ आ रहा है, अगर हु का आंसर कुछ आ रहा है, अगर हुम का आंसर कुछ आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब आप कहोगे मैम ये क्या कह रही हैं, व्हाट का आंसर क्या होता है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपने आंसर किया माय नेम इज़ आरती। चलो वो तो मेरा नाम है, लेकिन आप भी कुछ नाम होगा ना आपका। तो ये जो आरती है ये व्हाट का आंसर हुआ और इसको हमने क्या बोला, दैट इज़ अ नाउन। ठीक है, मैंने पूछा कि हु इज़ योर फ्रेंड। अब आप अपने फ्रेंड का नाम बता रहे हो, कह रहे हो मेरे फ्रेंड का नाम राम है। तो जैसे ही आपने राम कहा, आप मुझे ना हु का आंसर मिल गया, जो क्या हुआ, नाउन। ऐसे ही हुम, किसको, हुम डू यू लाइक, किसको पसंद करते हो, आपने कहा कटरीना कैफ। कटरीना कैफ क्या हो गया, दैट इज अ नाउन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम आंसर करते हैं व्हाट हु एंड हुम का, तो उसको हमें जवाब में क्या मिलता है, नाउन। तो नाउन एक बहुत ही महान चीज़ है, आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में फैली हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप इसको सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं वो तो नेमिंग वर्ड हैं, लेकिन सेंटेंस में अगर हमने आपसे पूछ दिया कि भाई नाउन बताओ, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो उसके लिए सीधा सा तरीका क्या है, व्हाट का आंसर फाइंड आउट करो, हु का आंसर फाइंड आउट करो, हुम का आंसर फाइंड आउट करो, तो वो हमारा नाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। तो स्क्रीन पर देखिए, अब मैं स्क्रीन चेंज करूंगी और आपको इसके बारे में कुछ बहुत ही स्पेशल बताऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको अब जिस बचपन में भी आपका एक डेफिनेशन चल रहा था कि नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम, यहाँ पे आपको रुकना है। क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन का नाम है, या फिर किसी थिंग का नाम है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, या फिर किसी एनिमल का नाम है, एटसेट्रा, या फिर किसी प्लेस का नाम है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड नाउन। क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है नाउन इज द नेम ऑफ, तो नेम पे रुक जाना है। अच्छा, अगर अकेला पर्सन थिंग ऑब्जेक्ट एनिमल प्लेस इनका नाम आएगा तो हमेशा उसे नाउन से कंसीडर करेंगे, भाई ये नाउन है। तो ये सिंपल सा आपको पता चला डेफिनेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे लगता है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, नहीं आएगी तो हम लेके आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताना है, हमने एक सेंटेंस लिखा जिसमें लिखा स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग
इज माई हॉबी। ठीक है, और हमने आपसे पूछा कि इसमें पूरे सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे नाउन है। तो आपने कहा स्विमिंग, अरे ये नाउन कैसे हो सकता है, स्विमिंग का मतलब तो तैरना होता है, इसका मतलब ये वर्ब होगी, यही बोलोगे ना आप। चलो ठीक है बोल लो, लेकिन स्विमिंग हो गया। अगर हम किसी से पूछें कि स्विमिंग क्या है, तो वैसे तो आपको पता है ये वर्ब होती है, लेकिन मैंने पूछा इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है। अब आपको सोचना पड़ेगा इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है। पूछ रहा है स्विमिंग इज माई हॉबी, वॉट इज माई हॉबी, आंसर क्या मिल रहा है, स्विमिंग। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्विमिंग हमारा नाउन हो गया है, बस यही आपको समझना है। स्विमिंग नाउन क्यों है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट का आंसर क्या होगा सेंटेंस में, नाउन होगा। वैसे दुनिया में किसी से भी पूछेंगे, इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उससे पूछेंगे भाई स्विमिंग क्या होता है, बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, स्विमिंग का मतलब तैरना होता है, एक्शन है, वर्ब है, यही बताएगा ना। ठीक है, तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने क्या सीखा कि व्हाट का आंसर नाउन है, हु का आंसर नाउन है, हुम का आंसर भी नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नाउन हो गया। उसके बाद आते हैं माई हॉबी। हॉबी हमारा क्या है, दैट इज ऑल्सो अ नाउन, ये भी नाउन है। क्यों है ये नाउन, कह रहे हैं स्विमिंग इज माई वॉट, स्विमिंग मेरा क्या है भाई, वॉट का आंसर क्या है, हॉबी। हॉबी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना मतलब इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत ये है भाई कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, आपको 4 पार्ट ऑफ स्पीच दे देंगे, उसमें क्या क्या देंगे, नाउन देंगे, वर्ब देंगे, प्रोनाउन देंगे, एडवर्ब देंगे। और आप जैसे महान लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे ये तो वर्ब है, बचपन से पढ़ते आए, लगा देंगे, क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ से सही कराएंगे, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये देखते हैं कि भाई नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो टाइप्स की हम बात करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं नाउन के। तो यहाँ पर सारे टाइप्स हमने लिख दिए हैं कि इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। मतलब कोई नाउन है, मतलब नाउन हमें पता है क्या होता है, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझनी है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटीरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। मतलब ये जो हमारा नाउन होता है, इनको इस तरीके से अगर हम बताएं तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नाम, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम, और वो नाम उसी पर्सन का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा नाम आरती है, तो आरती जो है वो प्रॉपर नाउन है, बिकॉज मैं अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसी हर चीज जो अपने नाम को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। करेक्ट है ना ये। तो जैसे यहाँ पे राम लिखा है, जैसे यहाँ द गंगा लिखा है, जैसे यहाँ इंडिया लिखा है, जैसे ग्रहों के नाम है, बच्चे यही कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई ये बताओ जुपिटर क्या है, नेपच्यून क्या है, ये सब नेम है। तो ये सब प्रॉपर नाउन्स है। प्रॉपर नाउन्स का मतलब ही होता है दैट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ, मतलब दैट रिप्रेजेंट्स द थिंग। तो किसी भी चीज को जब भी कोई चीज रिप्रेजेंट करती है, द थिंग, द ऑब्जेक्ट, द पर्सन, उसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। इस कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही कॉमन सा इसका डेफिनेशन है जो हमें बहुत ही कॉमनली समझना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। सो एवरीबडी नोज व्हाट प्रॉपर नाउन, किसी का नाम, सिंपल किसी का नाम। लेकिन अब कंफ्यूजन तब होता है जब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन पे, कि भाई ये कॉमन नाउन क्या होता है। तो वही जो नाम आप सीख रहे थे ना लोगों के, अब उनका क्लास बताओ, उनका वर्ग बताओ, बस वही हमारा कॉमन नाउन है। मैं आरती हूँ, मेरा वर्ग क्या है, एक पर्सन हूँ, पर्सन हमारा कॉमन नाउन। टीचर हूँ, टीचर कॉमन नाउन है। ठीक है, बाकी सिंगर भी हूँ, सिंगर भी कॉमन नाउन है। ओके, पर्सन, रिवर, कंट्री, इन्हीं चीजों के वर्ग हैं ये। राम पर्सन है, तो पर्सन कॉमन नाउन। गंगा क्या है, इसका क्लास बताओ, इसका वर्ग बताओ, गंगा रिवर है, रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन। इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री है, कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन नाउन हमेशा क्या शो करता है, इट रिप्रेजेंट और इट शोज द क्लास ऑफ द थिंग। ये हमेशा वर्ग बताता है। क्लास का मतलब हमेशा हमेशा कक्षा नहीं होता है, इसका मतलब वर्ग भी होता है कि आप किस कैटेगरी से आते हो। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, ये हमेशा क्या बताएगा, क्लास बताएगा। उसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत ही सिंपल, किसी भी चीज में दो से ज्यादा नाउन्स का कलेक्शन ले लो, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी जगह पर आपको नाउन के कलेक्टिवली जब आपको लगे एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। जैसे टीम है, जैसे ज्यूरी है, जैसे क्लास है, जैसे आर्मी है,
क्लास तो हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी टर्म को प्लूरल बना के ये कह दें कि नहीं ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है आपका। ठीक है, तो टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, क्लास हो गया, कॉमिटी हो गया, ग्रुप हो गया, आर्मी हो गया, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कलेक्शन में हम पढ़ते हैं, तो उनको उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है। ये जैसे टीम है तो अलग से वर्ड निकाल दिया गया जो पूरी पूरी के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या बताता है, कलेक्शन बताता है। तो यहां पर लिख लेंगे कि भाई जो चीज कलेक्शन बताएगी दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दूसरा आ गया हमारा मटीरियल नाउन। इस अर्थ पे जितना भी मटेरियल है जो अपने रियल फॉर्म में है, जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, उस सबको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। क्या क्या है नेचुरल फॉर्म में, वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन। गोल्ड, आयरन, कोई भी चीज, वाटर, वुड, गोल्ड, टी, आयरन, राइस, शुगर उसी फॉर्म में है। ठीक है, राइस जो है उसी फॉर्म में आता है ना, व्हीट उसी फॉर्म में आता है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो मटेरियल क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म किसी भी चीज की, वैसी फॉर्म जो अर्थ से, नेचुरल फॉर्म ऑफ अ थिंग, तो वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ओके, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही मजेदार चीज है, क्यों, क्योंकि इसको ना क्या करते हैं हम अपने फिजिकल सेंसेस से तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये हमारा अंदर होगा, दिखेगा नहीं। जैसे कि लव है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, एनमिटी है, दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर है। तो हर वो चीज जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील तो कर सकते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते, 5 फिजिकल सेंसेस से डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये सारे जो नाउन्स हैं इनको हम क्या करते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इनको हम अपने फिजिकल सेंस से बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम इनको हेयर नहीं करते, स्मेल नहीं करते, टच नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं जो हमारे फिजिकल सेंसेस से डिटेक्ट नहीं होते। दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय फिजिकल सेंसेस, राइट। तो बेसिकली हमें इन चीज़ों को बस समझना है, और ये अप्रोच बेस्ड थिंग्स हैं। इन्हीं पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, और ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन सा नाउन है। कभी कभी मैच करने को दे दिया जाता है कि इसको मैच करो। ठीक है, मैच करके पता चलता है कॉलम ए कॉलम बी कौन सा नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने सारे नाउन्स पढ़े, नाउन के बारे में जाना, नाउन के टाइप्स को समझा, लेकिन अब सारे नाउन्स को हमने रख लिया और उसके बाद आ गए अपने क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कैसे होते हैं, उसके लिए नाउन को कैसे पढ़ना है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए कि नाउन को कैसे पढ़ते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल तरीके से। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो नाउन के लिए ये बातें जानना काफी जरूरी है। क्या, जैसे ये हमारा लिखा हुआ काउंटेबल नाउन, सबको पता है काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हमने काउंट किया 1 2 3 4 करके, आर्टिकल ए एन लगा के, वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो जैसे बॉय है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है। क्यों काउंटेबल है, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर 2 बॉयज हैं तो हम कह सकते हैं 2 बॉयज हैं। लेकिन अगर पानी है तो हम कैसे काउंट करेंगे, पानी है तो पानी है, तो हम उसमें ये कहेंगे नहीं 2 पानी है, 1 पानी है, 4 पानी है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। तो समझना क्या है, ऐसे समझना है कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर 2 बॉयज हो गया, 5 बॉयज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात मैं बता देती हूँ, ये जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, इसका बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि इनके साथ में ना हमारा आर्टिकल सारे लग जाते हैं। मतलब ए एन द, तीनों आर्टिकल्स हमारे इसके साथ लग जाते हैं, बड़े आराम से हम इसमें आर्टिकल्स लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे वाटर है, आयरन है, सैंड है, वर्ड है, वर्क है, तो इनमें हम क्या करते, आर्टिकल ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड। सिंपल सा एक चीज है जिसको हम यहीं पर देख लेते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो है,
इनको बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। अगर इनको यूज किया तो गलत हो जाएगा। अ वाटर एंड वाटर, आयरन एंड आयरन, ये सब गलत है ना। अब और भी चीजें जो यूज नहीं कर सकते, उनको कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको यूज नहीं कर सकते यहाँ इसके साथ। देखो मैं बता देती हूँ किनको यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा जो काउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम कुछ एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। जैसे हम इसके साथ मैनी यूज कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ हम फ्यू यूज कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते। सेम अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो इसके साथ मच यूज कर सकते हैं और इसके साथ लिटिल यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं इनको भी ध्यान से देखना है, ये इसके साथ यूज हो जाएंगे, ये इसके साथ यूज हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नाउन क्या होता है और नाउन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नाउन को कैसे कैसे सीखते हैं। तो उसमें हमने पूरा पढ़ा कि नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और इसके अलावा नाउन के टाइप्स क्या होते हैं और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे एक ऐसा पॉइंट जिसमें कुछ नाउन्स होंगे जिनको कैसे यूज करेंगे, स्पेशली उन पर बात करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं। अब उससे पहले हम आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल ये क्या होता है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल के बाद बारे में जानने से पहले हम आपको वर्ब का यूज बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको नाउन के बारे में हमने आपको बता दिया और अब हम नंबर्स की बात कर रहे थे। सो नाउन समझ गए, लेकिन नंबर्स क्या है इसको एक बार समझेंगे। देखिए इंग्लिश में नंबर्स क्या होते हैं, एक तो हमारा सिंगुलर नंबर और एक हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो हमारा सब्जेक्ट एक है उसके साथ सिंगुलर, तो जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही हमारी वर्ब लगेगी। तो अगर सिंगुलर वर्ब की बात करें तो अगर सिंगुलर वर्ब है तो वो इज है, सिंगुलर वर्ब है तो वो वॉज है, सिंगुलर वर्ब है जो डज है, जो हेल्प्स है, जो हैज है। ध्यान दीजिए सारे लोग। देखो यहाँ पर जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो एस वाला फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखो जितनी भी सिंगुलर वर्ब्स हैं उनको पहचानेंगे कैसे कि उनमें लास्ट में एस आया होता है या ईएस आया होता है। तो सिंगुलर वर्ब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब में देखो एस आ रहा है, सारी सिंगुलर वर्ब्स में एस आ रहा है ना। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर कैसी होती है, जिसमें एस आता है। अच्छा, प्लूरल वर्ब को भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन वर्ब की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब सारी, जैसे आर प्लूरल वर्ब है, जैसे वर प्लूरल वर्ब है, जैसे किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो बेस फॉर्म होता है ना किसी भी वर्ब का, वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे हेल्प प्लूरल है, जैसे हैव प्लूरल है, जैसे डू प्लूरल है। तो ये जो हमारी वर्ब्स इधर लिखी हुई हैं ये सारी कैसी हैं, प्लूरल। तो जब भी आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ही आपको पता चला ये नाउन सिंगुलर है, आप सिंगुलर वाली वर्ब लगा दी। जैसे ही पता चला प्लूरल है, आपने प्लूरल वाली वर्ब लगा दी। अब एक और हमारा एम है, एम एंड वॉज। ये जो है आई के साथ यूज होता है। ठीक है, इसका केस आप अलग से सीख लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। आई के साथ वर लगता नहीं है, वर तब लगता है जब इमेजिनेशन करेंगे, वो चीजें हम आगे आगे आपको बता देंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नंबर्स कैसे होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो अगर नाउन आपका सिंगुलर नंबर का है तो ये सिंगुलर वर्ब्स लगेंगी, प्लूरल नंबर का है तो प्लूरल वर्ब्स लगेंगी। तो ये चीजें आपको नाउन मतलब समझनी है, पूरे पूरे टॉपिक में आपको करना है। तो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट को समझेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे वर्ब्स इनके साथ यूज होंगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है उसको एक बार देख लो स्क्रीन पे। देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि सिंगुलर हैं, मतलब उनमें ऐसी एस लगा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि वो सिंगुलर है। जैसे अब क्यों सिंगुलर है, क्योंकि ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पढ़ना रटना आपका काम है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जैसे सीनरी है, सीनरी का मतलब चित्र, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे पोइट्री है, जैसे लगेज है, बैगेज है, एडवाइस है, एंगर है, ब्रेड है, बटर। ये जितने भी नाउन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कैसे अनकाउंटेबल, मतलब इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और अगर इसको काउंट नहीं किया जा सकता तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते। जब काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल क्या बनाओगे, पानी को काउंट नहीं कर सकते तो पानियां कह सकते हो, नहीं कह सकते ना। तो कोई चीज जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका मतलब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। मतलब सीनरी को सीनरीज अगर किसी ने कह दिया तो वो पागल है, कभी नहीं कहेंगे।
पोइट्री को पोइट्रीज नहीं कहेंगे। अब आप कह रहे हो नहीं हमने तो बहुत सारी सीनरी देखी है, इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो इंग्लिश में उसके लिए भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीनरी आपने 4 तरीके की सीनरी देखी तो आप कहते हैं आई हैव सीन 4 सीनरीज। ऐसे थोड़ी ना अंग्रेजी बोलेंगे, इतना आसान नहीं है किसी भाषा को सीखना। ठीक है, तो सीनरी को बताने के लिए हमने 4 तरीके की सीनरी देखी। हम जब मनाली गए तो हमने 4 तरीके की सीनरी देखी, कहीं पेड़ थे, कहीं बादल थे, कहीं पानी था, कहीं लोग थे। तो 4 तरीके की सीनरी हमने देखी। अब आपको बताएं कैसे? इंग्लिश में बताने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव सीन 4 काइंड्स ऑफ सीनरी, बट सीनरीज नहीं कह सकते, 4 सीनरीज नहीं कह सकते, 4 काइंड्स ऑफ सीनरी। ठीक है, बहुत सारे तरीके की देखी तो बोल देंगे मैनी काइंड्स ऑफ सीनरी, ये नहीं कहेंगे मैनी काइंड्स ऑफ सीनरीज, वहां भी आपका बेड़ा गर्क है। कुल मिला के इसमें कभी भी प्लूरल एस लगाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही चीज सबके साथ करनी है। ठीक है, जितने भी नाउन्स यहाँ पे हैं। अब बात यह है कि इन नाउन को आपको समझना है और रटना है। क्या है? सीनरी का मतलब चित्र हो गया, सबको पता है। पोइट्री का मतलब क्या हो गया? पोइट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी कविता को पोइट्री बोलते हैं। तो कविता जो है वो कविताएं अगर कहना है तो हिंदी में तो कह लिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैनी काइंड्स ऑफ पोइट्री, 1 काइंड ऑफ पोइट्री, 2 काइंड्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, काइंड्स भी बोल सकते हैं, पीसेस भी बोल सकते हैं, स्टैंड्स भी बोल सकते हैं, एंड सॉर्ट्स भी बोल सकते हैं। लगेज, लगेज कभी लगेजेस नहीं हो सकता। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लगेज को लगेजेस बोलते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन वो गलत होता है। बैगेज, बैगेज का मतलब आपका जरूरी सामान। एडवाइस, एडवाइस में सी बना है, याद रखना। तो अगर किसी ने हमको बहुत सारी सलाहें दी हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई वॉज गिवन मैनी काइंड्स ऑफ एडवाइस। कभी एडवाइसेस होता ही नहीं है। सेम एंगर, एंगर तो पता ही आप लोग कभी एंगर्स बोलते नहीं। ब्रेड, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक बोला होगा ब्रेड्स, भाई मैंने तो ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड खा ली, काम खत्म। कभी नहीं ऐसे बोलना है, क्योंकि ब्रेड का मतलब क्या होता है पता है? पूरा बेकरी का स्टोरेज। आप वो नहीं खा सकते। खा सकते हो क्या? ब्रेड जो है, जो आपके पास आती है गाइस, वो स्लाइस होती है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो कुछ ब्रेड से रिलेटेड, तो दैट वुड बी अ स्लाइस, दैट वुड बी अ पीस ऑफ इट। ये हो जाएगी एक स्लाइस। तो आप क्या कहोगे? आई हैव ईटन 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, 2 स्लाइसेस, 1 स्लाइसेस, मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ऐसे नहीं कह सकते कि आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, गलत है। 2, 3, 4 इनके स्टार्टिंग में किसी के साथ लगाओगे ही नहीं, करना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है। 2, 3, 4 के कहीं पे लगाना ही नहीं है, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेड क्या हो गया? स्लाइसेस में आप ले लिया। बटर, बटर्स नहीं कह सकते, क्यूब्स होते हैं बटर के। कार्डबोर्ड के क्या होते हैं? पीसेस होते हैं। डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट। बहुत लोग ऐसे हैं जो इक्विपमेंट्स बोल देते हैं। अरे बोलने की तो बात छोड़ दो, मैंने कई जगह बड़ी बड़ी शॉप्स पे ये लिखा हुआ देखा है, इक्विपमेंट्स नहीं, गलत होता है, एस नहीं लगाते हैं। इंफॉर्मेशन, पहली बात तो ये है कि इसमें एस तो नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना आर्टिकल ए एन भी नहीं लगेगा। आप एन इन्फॉर्मेशन कहते चले आ रहे हो ना गाइज, गलत कहते चले आ रहे हो, ऐसी कोई गलती कभी मत करना। आप कह रहे हो मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, इंग्लिश में बोल देते हो गाइज आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, गलत है। आपके पास क्या है? सूचना है, लेकिन बोल गलत रहे हो। क्या बोल रहा है? आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दी इंफॉर्मेशन बोल दो, ना पीस लगाओ ना काइंड लगाओ, आई हैव द इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन उठा के पटक देगा यहीं से। और आपको क्या है, आपने पढ़ तो सारा लिया, बट यू गाइस आर लाइक क्या करें, पढ़ा तो है लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा तो समझ नहीं आया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेयर द एरर इज। इस चीज को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, दूसरा है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पता है, फर्नीचर्स नहीं होता, हम फर्नीचर्स कह देते हैं। क्यों कह देते हैं पता नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना, ये क्लास नहीं लिया आपने। गोल्ड, वर्क, वर्ड, जूलरी, ट्रैफिक, हेयर, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, मटेरियल, सोप हो गया। ये जो स्टोन है, सोप है, मार्बल है, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके साथ आप प्लूरल नहीं लगा सकते। अलग कैटेगरी में आप यूज कर रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन जो इनका मतलब है उस तरीके से यूज करोगे तो इनमें कभी भी प्लूरल नहीं लगाओगे, ये एकदम गलत है। ठीक है, ऐसी गलती आप नहीं करोगे। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ आ गई कि भाई ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कुछ चीजें हो नहीं सकती। अब वो चीजें क्या नहीं हो सकती वो समझो। इसमें हम लिखेंगे नो एस ई एस। इसमें क्या नहीं लग सकता? ई एस और एस नहीं लगेगा। दूसरी बात, नो ए एन आर्टिकल, ए एन आर्टिकल नहीं लगेगा।
क्या नहीं लगेगा? एस इनके साथ नहीं लगेगा, ए एन आर्टिकल इनके साथ नहीं लगेगा। इनके साथ लगाना है तो कैसे लगाएंगे? या पीस ऑफ लिख देंगे, या काइंड ऑफ लिख देंगे, टू काइंड्स ऑफ लिख देंगे, मतलब इस तरीके से तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो फिर आपके साथ हम जो है गेम खेलेंगे। आप बताओ इज और आर में क्या लगना है? ये मैंने पहले बताया है जब मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था। तो नाउ टेल मी कि क्या लगाएंगे इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन या जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। अगर प्लूरल करनी है तो इनके पहले मैनी काइंड्स ऑफ लिख दो, तब हो जाएगी प्लूरल, लेकिन इनके पहले तो कुछ लिखा नहीं है। तो वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। सिंगुलर वर्ब अभी हमने आपको सिखाई है ना, क्या होगी? इज होगी, आर नहीं होगी। इतना पॉइंट क्या आपको समझ आया? और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये पॉइंट समझ नहीं आया, या आपके माइंड में कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं। सारी चीज़ें बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है। अगर ये क्लास आप स्किप करोगे तो फिर आप गलतियां करते रहना जिंदगी भर। आप क्या करोगे? ब्रेड को ब्रेड्स कहोगे, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस कहोगे, और वहीं पर क्या होगा? प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और आप इंग्लिश में बेसिक्स ना सीख करके सीधे एडवांस सीखोगे, और वो भी सीख नहीं पाओगे। तो कुल मिला के दीज क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सुनिए और समझिए, और उसके बाद हम आते हैं कुछ और ज़रूरी बातों पर नाउन के ही टॉपिक में। देखो, मैंने आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। तो इन्फॉर्मेशन के साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी होगी। अब आप कुछ और सीखिए, वो ये है जो अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल ए और एन यूज नहीं हो सकता। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना ही है तो उसके पहले क्या लगा दो? टू पीसेज ऑफ लगा दो, मैनी पीसेज ऑफ लगा दो, लाइक ये चीजें लगा दो, तब तो ये प्लूरल हो जाएगा। अदरवाइज इसका प्लूरल नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है शी हैज गिवन मी मैनी इंफॉर्मेशंस, ये गलत है। क्या होना चाहिए? या तो लिखो मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस तो हो ही नहीं पाएगा, और उसके साथ मैनी नहीं लगेगा। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि मैनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, बताया ना। तो मैनी काइंड्स ऑफ लगा दोगे तब सही हो जाएगा। तो मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स थे। इनमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वाला पॉइंट सीखेंगे। ठीक है।